20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में आ रहे हैं, किंतु शनिदेव के राशि स्थान में शनिदेव के साथ में ही गमन करने वाले रहेंगे। तो जो ये 20 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2021 तक का समय अंतराल है, यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए किस तरह की संभावनाएं प्रस्फुटित हो रही है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। प्रमुखतया यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि जब भी राहु केतु और शनिदेव जैसे ग्रह अपने राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं तो वहाँ व्यक्ति अपने लिए सजगता को तलाशता है, कहाँ कहाँ पर वो ज़्यादा अवेयर रह सकता है, इन सारी स्थितियों को जानने की ओर जाता है। किंतु वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि जब भी देव गुरु बृहस्पति अपने राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं तो वहाँ जीवन के अंदर संभावनाएं निकल कर आने वाली होती है। प्रमुख तौर पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो इन 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। यहाँ देवगुरु सिर्फ नीचस्थ स्थितियों में नहीं रहेंगे, वरन आप देखें कि 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे, तो वहां पर प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आने वाला होता है। इसे अगर हिस्सों में बांटकर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो ये 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक का अंतराल रहने वाला है, इसकी चर्चा अलग से, और वहीं पर उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ में अतिचारी होंगे तो वो एक फ्रेम अलग है। इसके बाद में सितंबर से नवंबर तक का अंतराल फिर से जो कि 2021 का है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। इसी समय की अवधि के अंदर देवगुरु बृहस्पति जो कि एक तरह से अपनी वक्रगत स्थितियों में भी आएंगे और फिर मार्गी भी होते चले जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है किंतु शनिदेव की स्थितियां भी दर्शाई गई है। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि देवगुरु शनिदेव के राशि स्थान में उनके साथ में ही गमन करने वाले होंगे। राहु जो कि एकादश भाव में है, पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, किंतु दोनों ही ग्रहों का दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से शुक्र के राशि स्थान लाभ भाव और राहु जहां चलायमान है उनको देखने वाले होंगे, तो वहीं पर राहु की 9वीं दृष्टि भी फिर से सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली होगी। व्यापार और लाभ का ये कॉम्बिनेशन यहां पर रहेगा। अब राहु की स्थितियां हैं तो बाय डिफॉल्ट अप्रोच के अंदर केतु पंचम के अंदर विराजित रहेंगे ही। इसी वजह से इन प्रमुख ग्रहों को भी यहां पर दर्शाया गया है, जिससे कि एक वृहद चर्चा सामने चलती चली जाए। आप यहां देखिएगा कि हम शुरुआत करते हैं व्यापार भाव के साथ में। 6th हाउस अपने मूल त्रिकोण से निकलकर सप्तम भाव में तृतीय केंद्र के भीतर प्रवेश करने वाले रहेंगे। तो सर्वप्रथम जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए बहुत अधिक स्थिरता बनी हुई थी, जहां पर रोटेशन की पोजीशन बहुत अच्छे से निकलकर नहीं आ पा रही थी, या फिर आप निर्णय का शिकार होते चले जा रहे थे, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ही बिजनेस के अंदर चल रहा था, जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है वो नहीं बन पा रही थी। यहाँ इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए अब एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी निकल कर आएगी। व्यापार में निर्णय के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, आलस्य को दूर हटाकर अपने लक्ष्य की ओर जाने की जो संभावना देखनी होती है, वो भी यहाँ अब आपके साथ में रहने वाली है। प्रमुखतया अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में बिल्डिंग मटेरियल, ऑयल संबंधी कामकाज, सारे ही शनिदेव संबंधी कामकाज हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति यहां पर सप्तम भाव में साथ में है, तो इसी वजह से ऐसे कार्यों में अब तीव्रता आने की संभावनाएं पूर्णकालिक स्तर पर रहने वाली है। अब आप देखिए कि व्यापार के अंदर पहली जरूरत आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की, वहीं जो लोग आपको एक तरह से नकारात्मक कर रहे थे वो आपके पराक्रम से दूर होंगे व्यापारिक जीवन में। साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है व्यापार से लाभ की ओर जाने में, तो यहां देवगुरु बृहस्पति की 5वीं जो दृष्टि है वो आपके लिए ऐसे लाभ के स्वरों को भी देगी। अब शुक्र के राशि स्थान को देख रहे हैं, लाभ मिला, और दूसरे लोग जब उस आपके लाभ से प्रभावित होते हैं, आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहां से व्यक्ति एक नए सिरे के साथ में जीवन को देख पाता है और जो व्यापारिक उन्नति है वो और तीव्रगामी होकर सामने आती चली जाती है। ये सारी ही संभावनाएं यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। एक बात और आप ध्यान रखिएगा
कि अगर आपका गृहस्थ व्यापारिक जीवन में साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आपके लिए यहाँ कार्य में एक तरह से अपनी पोजीशंस को सम्मिलित करते हुए कुछ न कुछ अचीव करने की तरफ आपको लेकर जरूर जाएंगे। हालांकि गृहस्थ जीवन के अंदर शुरुआती तौर पर उसमें भी 20 नवंबर से 15 जनवरी तक थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, वहां आप संभलिएगा। कहीं पर भी संशय सामने आता है, कहीं पर भी डाउट सामने आते हैं, उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। छोटी सी बात है, मन में समा गई है, जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक शांत नहीं होंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। हालांकि व्यापारिक साझेदारियों के लिहाजा इस समय को बेहद शानदार कहा जा सकता है। वजह क्या है इसके पीछे कि शनिदेव शशयोग बनाते हुए हैं, तो देव गुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण से निकल कर आए हैं। राहु की भी जो स्थितियां हैं वो सप्तम के साथ में जुड़ी हुई है। तो व्यापार के अंदर जो लंबे समय की सूझबूझ होती है व्यापारिक साझेदारी में, वो आपके लिए यहाँ पर सम्मिलित रहने वाली रहेगी। प्रमुखतया बात यहाँ पर यह भी निकल कर आती है। तो वहीं अब अगर मैं इसके बाद में चर्चा करूं एकादश भाव की, आप देखें कि जब अंतिम उपचय स्थान, ये प्रथम उपचय स्थान है, ये अंतिम उपचय स्थान है, और जब राहु यहां एकादश में होते हैं तो ऐसे पापी और छायावादी ग्रह व्यक्ति के पुण्य फलों को उदित करने वाले हो जाते हैं। जो पूर्व कर्म हमारे रहे हैं, जिस तरफ भी हम चलने वाले रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की है परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर, वहीं से फिर हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती है। तो जब राहु यहां हो, देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हो, आपके लिए सर्वांगीण लाभ बढ़ता है। इसका आशय स्पष्ट तौर के ऊपर यह है कि संतान के विवाह के अंदर बाधाएं आ रही थी, वहां आपके लिए लाभ बढ़ा, यानी कि एक तरह से प्रोग्रेसिव अप्रोच आई और संतान विवाह की तरफ चली गई। वहीं शेयर मार्केट में लंबे समय का इन्वेस्टमेंट आपके साथ में जुड़ा हुआ था, जो अभी तक रिटर्न की पोजीशंस की और आपको नहीं लेकर जा पा रहा था, ये जो 13 महीने का अंतराल रहेगा, यहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लगातार रहने वाली रहेगी। और ये भी देखिएगा कि कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामलात चल रहे थे, वहां पर भी लाभ निकल कर नहीं आ पा रहा था। शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, देव गुरु बृहस्पति जो कि वृद्ध ग्रह हैं, सूझबूझ के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी लाभ की भूरी भूरी संभावनाएं सामने रहती ही है, ये आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं व्यक्तिशः पराक्रम लगातार आपके लिए बढ़ने वाला रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अगर आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, देव गुरु बृहस्पति उससे बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन रखते हैं, एविएशन के कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, वहां पर भी ये समय आपके लिए वृद्धि के स्तर सामने लेकर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां पर रहती है आपके लिए, कोई भी भूमि संबंधित कार्य आप एक तरह से नएपन के साथ शुरू करना चाहते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन आपके सामने बन रहा है, वहां पर भी आपको वृद्धि देगा। शनिदेव तीसरी दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान को देखने वाले हो गए, और वहीं पर अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले हो गए। 10वीं दृष्टि से दो ग्रह अपने उच्च राशि स्थानों को जब देख रहे हो, तो आपके लिए जो भूमि संबंधित कार्य होते हैं, वहां पर भी संभावनाएं लगातार उजागर होती चली जाती है। इस प्रमुख तथ्य को भी अपने मन के अंदर जरूर रख कर चलिएगा। कोई भी पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, वहां पर प्रोग्रेसिव अप्रोच का आना भी आपके लिए एक तरह से बेनिफिट देने वाला रहेगा। तो वहीं जो ये 7वीं दृष्टि है, जो कि यहां अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर है, कर्क राशि के जातक भावुक बहुत होते हैं और मुख्य रूप से इनके सेल्फ मोटिवेशन के अंदर कमी रहती है। जब तक लोग नहीं जगाएंगे, हम पूर्णतया जागेंगे नहीं, और जहां लोगों ने नकारात्मक कर दिया, वहां पर हम शीतल होकर बैठ जाएंगे, कामकाज की ओर जा ही नहीं पाएंगे। ये प्रवृत्तियां कई बार देखी जाती है। किंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, जिनको शिक्षा के भाव का भी कारकत्व प्राप्त है, ये 7वीं दृष्टि से जैसे ही अपने उच्च राशि स्थान को देखते हैं, तो व्यक्तिशः स्तर के ऊपर सबसे पहले आपकी भावुकता को एक तरफ करते हैं। व्यापार में व्यवहारिक स्तर की आवश्यकता है, किंतु भावुकता की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ रहे हैं जिसके भीतर पोटेंशियल नहीं है, किंतु सिर्फ और सिर्फ संबंधों को बनाकर रखना है, तो आपको फाइनेंसेस को लिमिट करके चलना होगा। ये समझ यहां देव गुरु बृहस्पति देकर चलने वाले हो जाते हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा
कि जो दूरदृष्टि के साथ में व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने होते हैं, आज मैं कोई जमीन खरीद रहा हूं, 10 से 15 वर्षों के बाद किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, आज मैं कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूं, 5 वर्षों के बाद में उसका किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब लगातार चली है और अब अपने व्यापारिक जीवन की ओर उसी तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़कर जाना चाहता हूं, वहां पर मुझे भाग्य की प्रखर स्थितियां किस तरह से प्राप्त होंगी, क्या स्थायित्व रहेगा। आज से 5 वर्षों के बाद में विजुअलाइज करके यह सोचना कि टेक्नोलॉजी कहां बढ़ने वाली है, मुझे अपने जीवन के अंदर उसे कहां जोड़कर देखना है, वहीं से व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता चला जाता है और सारी ही संभावनाएं वहीं से उद्घाटित होकर सामने आती है। इस बात को आप जरूर स्मृतियों में रखकर चलिएगा और बेनिफिट की अप्रोच भी आपके लिए लगातार बनी रहेगी। लोगों के भीतर जो विश्वास स्थापित करके चलने में आपको एक कमी महसूस हो रही थी, वहां पर भी ये समय आपको कहीं ना कहीं सम्यक स्तर के ऊपर सपोर्ट करने वाला दिखाई दे रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे जो 9वीं दृष्टि है वो पराक्रम भाव के ऊपर रहेगी। आपको एक कंपनी के अंदर प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, दूसरी कंपनी की ओर आप जाना चाह रहे थे, मन के भीतर हिम्मत नहीं आ पा रही थी। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। अब जब भी हम चेंज करते हैं तो 2 बातें सामने होती है, या तो व्यक्ति अपने लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशंस और डेजिग्नेशन को देखे या फिर फाइनेंसेस को देखे। यहाँ आपके लिए फाइनेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध जो कि वाणिज्य के अधिपति हैं उनके राशि स्थान को देवगुरु बृहस्पति यहां पर अब देखने वाले हो जाएंगे। ये अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कही जा सकती है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पूर्णकालिक तौर पर एक नियंत्रण आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर आप ये भी समझते हुए चलिएगा कि जो भाइयों के साथ में किसी व्यापार की शुरुआत करनी थी, ये समय अंतराल वहां पर भी आपको एक तरह से उनसे जोड़ने वाला रहेगा। मित्रों के साथ संबंधों में जहां पर भी कमी थी वो संबंध सुधार की ओर जाने वाले होंगे। अब जो व्यापारिक जीवन छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जुड़कर चलता है और लोगों के जुड़ाव की आशा अपेक्षा रहती है, किसी व्यक्ति से हमने एक्सपेक्टेशन की व्यापार में और वो पूरे तरीके से सकारात्मक साबित हुई, वहीं से जीवन एक नया प्रकाश देखता है। आपके लिए वो स्तर आधार भी यहां पर बना हुआ है। प्रमुखतः आप देखें कि प्रथम उपचय स्थान और अंतिम उपचय स्थान व्यक्ति के पराक्रम और लाभ के सिरों को दर्शाने वाले होते हैं। कई बार हम जन्म कुंडली अध्ययन के साथ में देखते हैं कि जब भी सेकंड और थर्ड हाउस की पोजीशंस की चर्चा होती है, सप्तम अष्टम की चर्चा होती है, तो वहां पर मार्कत्व का ही एक तरह से पूरा का पूरा चर्चा जनित विषय रहता है। क्या यहां से हम धन की स्थितियों को नहीं देखेंगे? क्या यहां से पराक्रम को नहीं देखेंगे? क्या व्यापार और गृहस्थ को यहां से नहीं देखेंगे? और साथ में ही अष्टम भाव से क्या हम व्यक्ति के लिए जो लाभ के सिरे बहुत लंबे समय तक मेहनत के बाद सामने आते हैं उसको जोड़कर नहीं देखने वाले होंगे? आयुष्य को भी यहां से देखना होगा। ये सारी संभावनाएं कहीं पर भी हमको दरकिनार नहीं करनी चाहिए। जीवन से जुड़ने का प्रयास करें, जीवन से दूर होने का प्रयास करना कहीं ना कहीं खुद के लिए गफलत भरा रहता है। तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। मैं यहां तक भी आपको कहना चाहूंगा कि जब शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर हो, एक स्थिर वालिता मिल रही हो, व्यक्ति लंबे समय की नौकरी के बाद व्यापार के अंदर आना चाहता है, व्यापार के साथ ही साथ में कुछ नया एड ऑन करना चाहता है, ये रिस्क नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है जो अब कह रहा है कि शायद अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। व्यक्ति कई बार एक कदम बढ़ाने को रिस्क लेना समझ लेता है, जबकि आप अपनी स्थिरता के चक्र से बाहर निकलकर जीवन को एक नए आयाम की तरफ लेकर जाने का कार्य करते चले जा रहे हैं। तो वहीं द्वितीय भाव का कारकत्व यहां देवगुरु को प्राप्त है। प्रमुखतया आप व्यापार में वाणी के साथ में थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज की ओर नहीं जा पाता, उससे आपको बचना होगा। कुटुंबीजनों को व्यापार में सम्मिलित करना चाहते हैं, बहुत अधिक सावधानी बरत कर चलने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर कीजिएगा। और वहीं जो धनागमन है वो व्यापारिक जीवन के अंदर सुदृढ़ता के साथ में है, किंतु जब धनागमन होता है तो कई बार आसपास के लोगों को एक छोटी परेशानी भी साथ में होने लगती है, बेवजह की, जिसको हम जलन कहते हैं, वो भी सामने आने लगती है। उससे आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। 6-8 का ही संबंध है, इसी वजह से मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं।
तो वहीं पंचम भाव जहां केतु चलायमान और वहीं का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास 3-11 का संबंध बना हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि संतान पक्ष के साथ में जो सर्वांगीण लाभ जुड़कर देखा जाता है वहां वृद्धि है, और शेयर मार्केट में जो पुराने निवेश थे वो अब आपको बेनिफिट देने की ओर लेकर जा सकते हैं, नए निवेश की ओर। और उसमें भी अगर किसी शॉर्टर टर्म के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, आप कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। जल्दबाजी के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर कोई भी ऐसे निर्णय की ओर आपको नहीं जाना चाहिए, ये निवेदन मैं आपसे करूंगा। तो वहीं जो भी महिलाएं एक तरह से परिवार वृद्धि की ओर जाना चाहती हैं और अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप ऐसा कोई भी निर्णय लेने की ओर जा रहे हैं, तब भी आपके लिए संभावित तौर के ऊपर ये समय दोनों ही पक्षों की हामी के साथ चलने वाला होगा, यानी कि पत्नी और पति पक्ष की हामी की वजह से ही वहां पर बढ़ा जाता है और यहाँ पर एक तरह से पोजीशंस बेटर है। मैं एक और बात यहाँ प्रमुखता से बताना चाहूँगा कि व्यापार जो कि टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है, जहाँ कमिटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी प्लस कमिटमेंट, ये दोनों ही पोजीशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर रहने वाली है। तो वहीं जो भाग्य भाव है, और हालांकि आप देखें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो भाग्येश हैं वो एक तरह से सप्तम भाव में है, किंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि फिर से यहाँ भाग्य भाव पर है, तो इसलिए भाग्य इतना कमजोर नहीं हो जाता है। भाग्य का सपोर्ट भी व्यक्ति को मिलता है, किंतु उसमें एक स्थिरता रहती है, आध्यात्मिक चेतना रहती है। इंट्यूशन की कमी जरूर रहेगी, किंतु दूसरे स्तर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। एक और बात है, यहाँ पर अनुभव आपको फायदा देने वाले हो सकते हैं, वहां से धोखा नहीं मिलेगा। और जो ये 4-10 का संबंध कर्म से बना हुआ है, यहाँ पर आपके लिए कर्मशीलता बढ़ेगी, कर्म में ऊर्जा रहेगी, निराशाओं के भाव दूर होते चले जाएंगे। वर्किंग एक्सपर्टीज में वृद्धि है, जो लगातार भीतर ही भीतर मंथन के साथ में उपजती चली जा रही है। यहाँ लाभ भाव की मैंने पहले से ही चर्चा की, एक पोजीशन क्लियर है। तो वहीं आप देखेंगे षष्ठेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति सप्तम में है, नीचस्थ है। स्वास्थ्य का, स्वयं के स्वास्थ्य का, गृहस्थ के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखिएगा। व्यापारिक उन्नति अच्छी है, वो आपको मिलेगी भी, किंतु साथ ही साथ में स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही बरतने का प्रयास आप बिल्कुल भी नहीं करें। ये एक प्रमुख निवेदन मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ। जो ऋण संबंधी गतिविधियां सता रही थी वो 20 नवंबर से 15 जनवरी और 5 अप्रैल 2021 तक सॉल्यूशन की अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच को लेकर आ सकती है। शत्रु यहाँ पर नियंत्रण में रहने वाले होंगे, किंतु एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, वहां आप ज्यादा संभल कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं शिव उपासना और आराधना निरंतर तौर पर आप करते रहें। जो जो संभावनाएं यहाँ पर प्रस्फुटित हो रही है उसको जीवन के अंदर अपना कर चलना और अपने समय के साथ समझ को विकसित करते चले जाना अति आवश्यक रहता है। वहीं पर यह ग्रहीय व्यवस्था संकेत देती हुई नजर आती है। तो हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।